अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आप फ़लस्तीन के सिलसिले पर जो इज़राइल जो जुल्म कर रहा है, और हकीकत यही है कि 1941 के बाद की तारीख़ अगर आप देखें तो ये इज़राइल को जो है उनको पनाह देने के लिए उन लोगों को रखा गया था, यहूदियों को। और जब उनको ख़त्म किए जा रहे थे कि उसको पनाह नहीं मिली थी, तो उनको पनाह देने के लिए फ़लस्तीनियों ने वहाँ उनको जगह दी थी, मगर ये लोग अपने बल यानी ताकत के बलबूते पर उसको ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया और उस पर नाजायज़ काबिज़ हुए। और आज जो कुछ भी ये जंग हो रहे हैं, ये जो है इंसानियत का सबसे बड़ा खसारा है और इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। वो अगर कह रहे हैं कि इज़राइल पर फ़लस्तीनियों ने हमास ने अगर हमला किया था तो आप ठीक करें, मगर आज छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जो जुल्म किया जा रहा है और उनके लिए खाने पीने की पानी बंद किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल पर बमबारी की जा रही है, तो कि यह जुल्म लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि जिस तरह से फ़लस्तीन पर यह जुल्म हो रहा है और इज़राइल जो है वो सोचे और गौर करे, अगर यकीनन उन्होंने कुछ गलती की है और हमास ने, तो हम उसकी जो है मज़म्मत ज़रूर करते हैं। मगर जो इसराइल पर जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है और उन्होंने अपनी ज़मीन के अपने हक़ के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे आप जो है दहशतगर्द कह रहे हो, बल्कि वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन वालों की हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह उन सब के लिए गैब से इंतज़ाम रज़ा फाउंडेशन बेंगलोर जो है और तमाम उलमा वहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम फ़लस्तीनियों पर अपना फ़ज़ल ख़ास फरमाएँ। फ़िलिस्तीन का मसला जहाँ तक है, आप देखें इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी ने मुकम्मल तरीके से फ़िलिस्तीन की तायद की थी। पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने भी पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन की तायद की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल, उनका आज भी वीडियो में यूट्यूब में उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने पूरी तरीके से तायद की थी फ़िलिस्तीन की। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया है, आज वो इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं। क्या हमास में लड़ने वाले ये इनको क्या कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में खड़ा करके शहीद किया जा रहा है। ये इज़राइली ये टेररिस्ट नहीं है, ये नहीं है टेररिस्ट। टेररिस्ट मासूम बच्चों को मार करके दीवारों में चिपकाया जा रहा है। मस्जिद अक्सा में मस्जिद में जा करके वहाँ फायरिंग की जा रही है, ये टेररिस्ट नहीं है। बेगुनाह मुसलमानों को मार मार करके जो हमला किया है, हम ये नहीं कहते कि वो क्या हुआ है, मगर जिस तरीके से आज ये अवाम में फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने ज़मीन के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई आकर के हमारी हिंदुस्तान की एक इंच कब्ज़ा करेगा तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम मुसलमान अपनी जान गंवा लेंगे, उधर जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अपनी ज़मीन छोड़ करके नहीं देंगे। आज वही फ़िलिस्तीनी काम कर रहे हैं, वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको लड़ने का पूरा हक़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जंग अगर मज़लूमों पे बमबारी है तो ये जुल्म है। रह गई बात, अगर इंसानियत बेकसूर मारी जा रही है तो ये भी जुल्म है। रह गया ये कि फ़िलिस्तीन ने क्या किया और इसराइल ने क्या किया, इस पर सबको अपना हक़ हासिल है कि वो अपने ज़मीन की हिफाजत करे। अब इसराइल या जो जंग हो रही है इस फ़िलिस्तीन पर, इसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ये एकदम गलत है। इस्लाम अमन का मज़हब है और अमन ही की तबलीग करता है। मोहम्मद सालिक आफाक रज़वी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ग़ुलाम समदानी रज़वी है। फ़िलिस्तीन और गाज़ा का ये जो मसला चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, ये तो ज़माने से चल रहा है। और जो ये है, इसमें हमारे जो मुस्लिम देश हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं इस पर? सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, क़तर क्या कर रहा है? ये सारे देश कब जागेंगे? मुसलमान कब सुकून से अमन से जी सकता है? हम लोग कभी किसी से डरे नहीं है, मुस्लिम कौम कभी किसी से डरती नहीं है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बस दो बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू, ये आपस में सारे देश मिल कर के
इसमें जो है मिल करके मसला हल करना चाहिए। इसको मासूम लोगों की जान लेने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना फ़िलिस्तीन का फ़ायदा होगा ना इजराइल का फ़ायदा होगा। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ बदला है, जो पहले सपोर्ट होता था फ़िलिस्तीन को, अब पीएम मोदी का सपोर्ट कहीं ना कहीं इसराइल पर नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? पीएम मोदी साहब के बारे में तो हम क्या कहें, वो पहले से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी आइडियोलॉजी ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए है। ये इनकी एस्टैब्लिशमेंट ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनी है। ये जो है क्या बोलते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो मज़हब की नहीं है, तो ज़मीन की लड़ाई है। एक मिनट, जिसका हक उसको मिलना चाहिए। और जो फ़िलिस्तीन जो इज़राइल जो ज़मीन पे आज वहाँ ठहरे हैं, वो जगह फ़िलिस्तीन की है। उनकी जान की अमान के लिए फ़िलिस्तीन से वो दिया गया हुआ ज़मीन है इज़राइल के लिए।